हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद नीतिका। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक की। अब मैंने इस पर एक नई सीरीज़ शुरू की है जहां पर हम पेडागोजी के अलग अलग टॉपिक हर दिन मैं आपके लिए लाया करूंगी। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी की थ्योरीज़। तो जैसे पर्सनैलिटी के बारे में हम जानते हैं कि पर्सनैलिटी किसी भी इंसान का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें उसके अपने पैटर्न ऑफ थॉट, अपनी पैटर्न ऑफ फीलिंग्स, अपने पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स होते हैं। हर कोई अपने अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। हर किसी की अपनी किसी चीज़ के प्रति कोई इंसान कैसे रिएक्ट करता है वो उसका खुद का होता है। हम किसी को देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर प्रिडिक्ट कर भी सकते हैं तो मुझे लगता है कि केवल 80% या 70% ही हम किसी को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाकी का 20-30% जो बचता है वो इंसान का अपना होता है। किसी की पर्सनैलिटी को हम कैसे देखते हैं। तो पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी थ्योरीज जो है, जो हमारे एजुकेशनिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने दी हैं। उनमें से 4 थ्योरीज जो कि बहुत एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। और ये कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे ज़्यादातर ऑप्शनल होते हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी अगर है तो उसको देने वाले कौन है या उसको मानने वाले कौन है, फॉलो करने वाले कौन है। बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या कहती है, उसके फॉलोअर्स कौन कौन है। बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है और साइकोडायनामिक थ्योरी क्या कहती है। तो हमें उसी के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर एक लाइन पर्सनैलिटी के बारे में लिखी गई है कि इट इज़ व्हाट मेक्स यू यू। पर्सनैलिटी आपकी वो चीज़ है जो तुम्हें बनाती है। ठीक है, ऐसी चीज़ जो तुमको तुम बनाती है। यानी कि मैं हूँ तो मेरी कोई ना कोई पर्सनैलिटी है, मेरे कुछ ना कुछ मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, कोई ना कोई रिकॉग्निशन चीज़ें होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें किसी इंसान का नाम याद नहीं होता, हम किसी ग्रुप में कहीं गए हुए हैं, हम पर उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कोई किसी की पर्सनैलिटी बहुत इफ़ेक्ट करने वाली होती है, बहुत सीरियस वो इंसान रहता है, बहुत इफ़ेक्टिव उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो भले हमें उसका नाम नहीं पता, पर अगर हमें उसे किसी के बारे में, जैसे अपने ग्रुप में हमें बात हो तो हम कहते हैं अरे तुमने देखा था वो जो ऐसा बिहेव कर रहा था। ये होता है, एक पर्सनैलिटी की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो एक ऐसी चीज़ है पर्सनैलिटी जो आपको आप बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की। तो बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो रिलाई करती है जेनेटिक्स पे। वो कहती है कि जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो जेनेटिक्स हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके जो फॉलोवर हैं वो हैंस यांसक हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है हंस ये इस अंक, या ऐसे ही कुछ आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। हु लिंक्ड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। उन्होंने बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ इन सब चीज़ों को जोड़ा है। उन्होंने 2 बात बताई है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, वो हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। और उसी के बेसिस पे उन्होंने 2 चीज़ बताई हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, अब आप इसको जंग की थ्योरी से मत जोड़ना, क्योंकि जंग ने 3 चीज़ें बताई हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। ठीक है, वो हम अपने आगे अगर आपको चाहिए होंगे नोट्स तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियर। तो क्वेश्चन अगर आता है कि बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या कहती है, तो वो ये कहती है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हमारे जेनेटिक जो फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड होती है। वो ही हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं और इसको फॉलो करने वाले हैं हंस इसेंक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियरल थ्योरी की। तो बिहेवियरल थ्योरी के जो देने वाले हैं वो हैं B.F. स्किनर और जॉन बी वाटसन। ठीक है, ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द इन्वायरमेंट। ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी जो है एक इंडिविजुअल और एक इन्वायरमेंट, उसके चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसी का रिजल्ट होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं हम कि कोई इंसान किस माहौल में रह रहा है वो किसी हद तक वैसा हो जाता है। ऐसा इस थ्योरी का मानना है कि इंसान का जो पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है वो खुद उस इंडिविजुअल और उसके चारों ओर हो रहे चीज़ों, उसके चारों ओर के इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसका रिजल्ट होता है। और इसमें केवल जो मिजरेबल थिंग्स होती है ना, उन्हीं को नापा जाता है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की। तो इसके अंदर 2 लोगों के नाम आते हैं, वो है सिगमंड फ्रूड एंड एरिक एरिक्सन, स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सिगमंड फ्रूड की जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हमने पढ़ी हैं वो 5 स्टेजेस होती हैं। ऑरल, एनल, फैलिक, जेनाइटर और लेटेंसी की जो स्टेजेस होती हैं, शायद इसका जो सीरीज़ है वो अलग हो।
ठीक, लेकिन ये 5 स्टेजेस होती हैं और एरिक एरिक्सन ने जो है 8 स्टेजेस को बताया है। वह इसमें एक और चीज़ आती है फ्रूड की साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसमें ईड, सुपर ईगो और ईगो की बात वो करते हैं। ईड के अंदर हमारी कुछ इंस्टिक्ट होती हैं जो कि केवल तब बाहर निकलते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा फोर्स करे, वो हमारे अंदर होते हैं, अक्सर हम उसको छुपा करके रखते हैं, ठीक है। सुपर ईगो होता है जो कि हमारे आइडियल्स और मॉरल को रेगुलेट करता है जब हम बहुत ज़्यादा मॉरलिटी वाली बातें करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो हमारे साथ चलता है वो होता है हमारा ईगो, जो कि इन दोनों को बैलेंस करके रखता है और रियलिटी के साथ मैच करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो लाया हुआ है किसने, कार्ल रोजर्स ने, ठीक है। तो जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है उसको कार्ल रोजर और एब्राहम मैस्लो ने दिया है, उसको प्रमोट किया है, और ये कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ये बात करते हैं, विच इज़ इनेट नीड फॉर पर्सनल ग्रोथ मोटिवेट बिहेवियर, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो नीड होती है ना इंसान को, जो नीड पर्सनल ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं, वही उसके बिहेवियर को मोटिवेट करती हैं, कि कैसे अगर किसी की सारी नीड्स जिसको जो चाहिए अगर वो उसको वो मिल रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी उस तरीके की हो जाती है। मतलब समझ लो कि अगर कोई अभावों में जी रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी उस तरीके की होगी, अगर उसको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं तो उसकी पर्सनैलिटी उस तरीके की होगी। जैसे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं पहले। तो ये कुछ कुछ थ्योरीज़ हैं। इनमें जो मेन चीज़ याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि इन थ्योरीज़ को दिया किसने, ह्यूमनिस्टिक। मैंने अभी कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे, किसी एग्ज़ाम के थे, तो उसमें जो है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के बारे में पूछा गया था कि इसको किसने दिया है, तो कार्ल रोजर्स ने दिया है, उसमें ऑप्शन में था। तो कार्ल रोजर, एब्राहम मैस्लो इसको देने वाले हैं या मानने वाले हैं, जो भी आप समझे। नेक्स्ट है साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो इसको देने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड एंड एरिक एरिक्सन की कुछ स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट इसके अंदर हैं। अगर आपको इन सब की थ्योरीज अलग अलग पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि अगला टॉपिक आपको उसी वीडियो का मिले। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस सीरीज़ को हम कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें कवर करने चाहिए, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वरना हम अपनी तरफ से तो करते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच।